आफ्टर बिकमिंग अ मदर, बच्चे की केयर के अलावा अगर औरतों को कोई चीज परेशान करती है तो वो होता है उनका वेट गेन। क्योंकि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में बच्चे की हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हम बहुत कुछ खाते हैं, फैट खाते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन ऑब्वियस होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपनी वेट लॉस जर्नी। मैं आपको ऐसे 6 रूल्स बताऊंगी जो डेफिनेटली आपको फॉलो करनी चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर द वेट लॉस। आप एक न्यू बॉर्न बेबी की मदर हैं, आपको वेट लॉस करना है, तो आपको ये 6 टिप्स डेफिनेटली हेल्प करेंगी कि मैंने कैसे 3 मंथ्स में अपना 10 kg वेट लूज किया विदाउट एनी जिम, और मैंने कोई क्रैश डाइट फॉलो नहीं करी थी। बहुत इजिली जो डेली के रूटीन होते उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके मैंने अपना वेट लूज किया था। तो वो सारी बातें मैं आपको बहुत डिटेल में आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको अपना वेट लूज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति एंड स्वागत है आप सबका मॉम्स गॉसिप में। और आज हम गॉसिप कर रहे हैं पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी आपसे अपनी वेट डिटेल कि मेरा वेट कितना था, मैंने कितना गेन किया और उसके बाद मैंने कितना लूज किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी से पहले मेरा जो वेट था वो 52 kgs था, 52 किलो था। और प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में मेरा वेट 18 kg गेन हुआ था, जो लास्ट डिलीवरी आते आते 70 kg हो गया था। मतलब 18 kg मैंने अपना वेट गेन किया था। तो अब होता क्या है कि जब बेबी का बर्थ हो जाता है, आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तो जो भी बच्चे का वेट होता है वो वेट तो आपका इंस्टेंट लूज हो जाता है, जो भी बच्चे का वेट होता है। उसके बाद का जो वेट बचता है वो थोड़ा सा रिजिड वेट होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, उसके लिए आपको एफर्ट डालने होते हैं। तो वीडियो में आगे मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने 3 मंथ्स में अपना जो वेट है वो 10 kgs लूज किया है। तो ये सारी चीजें डिटेल में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वेट लॉस आपको स्टार्ट कब से करना है, उसके बारे में आपको सोचना कब से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपनी जो वेट लॉस की जर्नी है वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए। ऑब्वियसली आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद से 40 डेज तक आपकी जो बॉडी होती है वो रिकवरी मोड पर होती है। तो आई सजेस्ट कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिकवर होने दीजिए। वेट लॉस की जो प्लानिंग है उसके बाद ही आप स्टार्ट करिए, क्योंकि बर्थ से लेकर 6 मंथ्स तक बेबी सिर्फ ब्रेस्ट फीड लेता है या फिर वो फॉर्मूला मिल्क लेता है। तो ऐसे में अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप वेट लॉस के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी जो कैलोरीज इनटेक होती है आपकी डेली की, आप उसको कट करेंगी। तो ये उससे क्या होगा कि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, जिससे बच्चे को हो सकता है कि पूरा नरिशमेंट ना मिले। तो मेरे हिसाब से जो एक आइडियल टाइम होता है कि जब बच्चा 6 मंथ्स की एज अपना कंप्लीट कर लेता है, बच्चा बाकी के भी सॉलिड्स लेने स्टार्ट कर देता है, आपके पास अदर ऑप्शंस हो जाते हैं कि आप बच्चे को कुछ हेल्दी खिला सकते हैं, तो उसके बाद आप अपना वेट लॉस का प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैंने कब से स्टार्ट करी थी, तो मैंने वेट लॉस अपना स्टार्ट किया था दिशिता 10 महीने की हो गई थी, यानी 10 मंथ्स की हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था। वो थोड़ा थोड़ा क्रॉल भी करने लगी थी, सपोर्ट लेकर वो खड़ी होने स्टार्ट हो गई थी। तो आप वेट लॉस के लिए बहुत जल्दबाजी मत मचाइए। आप मदरहुड का फेस है उसको एंजॉय करिए। वेट लॉस क्या है वो तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या टिप्स और क्या रूटीन मैंने फॉलो किया कि मैंने 3 महीने में अपना 10 kg वेट लूज किया था। तो सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है, आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड बच्चे को पूरा नरिशमेंट भी देता है, बच्चा छोटी मोटी बीमारियों से भी बच के रहता है। इसके अलावा आपका वेट लॉस भी होता है बिना कुछ किए, क्योंकि आपकी बॉडी का जो फैट होता है आपने जो 9 मंथ्स में गेन किया है, और इसके अलावा आप जो कैलोरीज दिन भर में खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, ये दोनों मिलकर ही आपकी बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है। इससे क्या होता है कि आपका बिना कुछ किए ही दिन भर में 500 से 600 कैलोरीज लूज होता है। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है अपना वेट लॉस करने का। तो आप जब तक करा सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना वेट कम करने में। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है रूटीन। आप पहले बच्चे का रूटीन सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन सेट करिए। अगर आपका रूटीन सेट है तभी आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, अदरवाइज अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है, बहुत केयर की जरूरत होती है, उसे बहुत अटेंशन देना पड़ता है। बट मैंने यही किया था, मैंने एक रूटीन सेट किया था अपना भी, अपने बेबी का भी। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली और मुझे आराम से अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था। अब रूटीन मेरा कैसा था, क्योंकि
10 महीने का जो बच्चा होता है वो दिन में 3 से 4 बार नैप लेता ही लेता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं दिशिता को एक अच्छी मसाज देकर सुला देती थी। वो आराम से 40 से 45 मिनट की नैप लेती थी। तो वो जो 40 से 45 मिनट होता था वो मेरा होता था। इसमें मैं 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लेती थी। यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखकर मैंने अपना एक्सरसाइज रूटीन बनाया था। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाती थी, बस 15 से 20 मिनट मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती थी। इसके अलावा जो 15 से 20 मिनट और बचे उसमें मैं अपना ग्रीन टी वगैरह पीती थी, थोड़ा बहुत अपने थोड़े बहुत जो काम होते थे वो कर लेती थी। तो जो 40 से 45 मिनट दिशिता सोती थी उसको मैं ऐसे यूटिलाइज करती थी। दोपहर की एक नैप लेती थी वो, तो दोपहर में मैं अपना लंच वगैरह जो होता था वो कर लेती थी। उसके बाद वो एक नैप इवनिंग में लेती थी। तो उस टाइम पे मैं वॉक कर लेती थी या अपने थोड़े बहुत काम होते थे वो कर लेती थी। तो इस तरह से वो दिन में 3 से 4 बार नैप लेती थी और उस टाइम पे मैंने अपने लिए कुछ न कुछ शेड्यूल कर रखा था। तो ऐसे ही आप अपना शेड्यूल बनाइए और बच्चे का भी बनाइए, आप अपने लिए आराम से टाइम निकाल पाएंगे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी वेट लॉस में। और तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है, काउंट योर कैलोरीज। आप दिन भर में कितनी कैलोरीज खाती हैं उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं। तो मेरे इस रूटीन ने मेरी बहुत हेल्प करी है मेरी वेट लॉस जर्नी में। तो आप भी ये जरूर करिए। दिन भर में आप कितनी कैलोरीज लेती है, क्या खाती है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको क्रैश डाइट करनी है, बट आपको क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि कैलोरी काउंट कैसे करनी है। उसके लिए आपको गूगल पे बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपनी कैलोरीज काउंट कर सकती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक हेल्थीफाई नाम का ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ऐप की हेल्प से मैं अपनी दिन भर की कैलोरीज काउंट करती थी। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वो ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन में। इसमें 2 चीज है, एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। पेड वर्जन की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, मेरा काम जो है वो फ्री वर्जन में ही हो गया था। आप चाहे तो पेड वर्जन ले सकते हैं। फ्री वर्जन में करना क्या है कि आपका जो करंट वेट होगा उस टाइम पे वो आपको मेंशन करना है। आप अपना अकाउंट पहले क्रिएट करना है, उसके बाद आपको जो आपका करंट वेट है वो मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो टारगेट वेट है, आप कितना वेट कम करना चाहती हैं वो आपको उसमें मेंशन करना है। तो उसके हिसाब से आपको कितना टाइम लगेगा और डेली की कितनी कैलोरीज आपको खानी है वो ऐप आपको कैलकुलेट करके बता देगा। इस ऐप की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप जो भी खाते हैं उसमें आप मेंशन करिए, वो आपको बता देगा कि आपने कितनी कैलोरीज अभी तक खा ली है। तो जो बाकी का दिन बचा है उसमें आप कैसे अपनी कैलोरीज को डिवाइड कर सकते हैं। अब जो मेरी जर्नी थी उसमें मुझे दिन भर में 1250 कैलोरीज यानी 1250 कैलोरीज लेनी होती थी। तो उसमें मैं अपना जो भी दिन भर में खाती थी वो मेंशन कर देती थी, वो कैलकुलेट करके मुझे बता देता था। कभी कभी कैलोरीज ज्यादा भी हो जाती थी तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने मॉर्निंग में एक ग्रीन टी ली और एक एप्पल लिया, तो उसको आपको उसमें मेंशन करना है, वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली है। उसके अकॉर्डिंग आपने ब्रंच में क्या खाया, लंच में क्या खाया, इवनिंग स्नैक में क्या खाया और डिनर में क्या खाया, वो सारी चीजें आपको मेंशन करते रहना है। वो आपको कैलकुलेट कर करके बताता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी लंच हैवी कर लिया, आपने ज्यादा कैलोरीज खा ली, तो आप फिर जो इवनिंग स्नैक होता है या फिर आपका डिनर है उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको अपना वेट कम करने में। तो अपने वेट लॉस की जर्नी में आप अपनी कैलोरीज जरूर काउंट करें कि आपने दिन भर में कितनी कैलोरीज खाई। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपकी वेट लॉस जर्नी में। इसके अलावा चौथा स्टेप जो आपको लेना है वो है कि जितना भी जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है और मिल्क, शुगर टी है, वो आपको अपनी डाइट में से कट करनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दूध वाली अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, बट मैंने दिल पे पत्थर रखकर 3 मंथ्स तक बिल्कुल उसको अपनी डाइट में से कट ऑफ कर दिया था। मैंने टी को हाथ नहीं लगाया था, मैं सिर्फ ग्रीन टी पर थी। दिन भर में मैं 2 से 3 बार ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी से ये फायदा होता है कि पहली बात तो उसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है, प्लस ये जो बॉडी का टॉक्सिन्स होता है वो भी आपका बाहर करता है, प्लस आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी हाई करता है, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। इसके अलावा जितना भी जंक फूड है, बिकॉज आई एम अ फूडी, मुझे खाने का बहुत शौक है, बट जैसे कि मैंने बताया कि दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये सारी चीजें फॉलो करी हैं और पूरी ऑनेस्टी के साथ करी हैं। तो अब बात ये आती है कि अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप ये सारी चीजें अपनी डाइट में से हटाएंगे कैसे। उसके लिए मैंने 2 चीज करी। पहली, मैंने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बाहर गई और मुझे कुछ टेस्टी दिखा तो मैं डेफिनेटली खा लूंगी।
फिर ये सही नहीं है मेरी वेट लॉस के लिए। तो मैंने बिल्कुल भी बाहर जाना छोड़ दिया था। 3 मंथ्स मैं घर पे ही थी, मैं बाहर जाती नहीं थी। इसके अलावा हम जो ग्रोसरी शॉपिंग करते थे, चाहे वो ऑनलाइन करे हो, चाहे वो हम शॉप से हमने करी हो, तो कुछ भी ऐसा हम प्रोडक्ट लेकर ही नहीं आते थे। पैकेट वाला चिप्स है या फिर मैगी है या फिर बिस्किट्स है, ये सारी चीजें हम लाते नहीं थे, क्योंकि अगर घर में होंगी तो डेफिनेटली आप खाएंगे ही खाएंगे। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। बट अगर आप खाने के बहुत शौकीन हैं, आपको क्रेविंग्स होती हैं, तो आप एक चीट डे अपना डिसाइड करके रख सकते हैं। उस दिन आपका जो मन करे वो खाइए और हफ्ते भर फिर उसकी कैलोरीज आप अपनी कम करिए। तो ये चीज आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना है। जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो ये जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट वाला फूड है या फिर पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट से कट करना होगा। और आपको जो मिल्क, शुगर, टी लेते हैं वो भी आपको कट करनी होगी। ग्रीन टी बहुत इफेक्टिव रहेगी आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। इसके अलावा 5वां स्टेप आपको जो लेना है वो है कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रखिए और एक्टिव रखिए। अब एक्टिव लाइफस्टाइल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना है और जिम जाके बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करनी है। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपका जो लेटने का, सोने का या बैठने का रूटीन है या ड्यूरेशन, उसको थोड़ा सा कम करना है। वो कैसे करना है? ऑब्वियसली अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आपको इतना बैठने का या फिर आराम करने का टाइम तो ऑब्वियसली नहीं मिलता होगा, बट फिर भी जरूरी है कि आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करें। अब वो कैसे करना है? आप वॉक करिए, घर के थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो करिए, उससे भी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। और फोन पे बात करते करते आप घर के अंदर ही वॉक कर सकती हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे के साथ पार्क में जाइए, वहां पे वॉक करिए। बच्चे को भी अच्छा लगेगा और आपका भी वर्कआउट हो जाएगा। मैं यही करती थी। मैं जब भी फोन पे बात करती थी तो मैं वॉक करते करते करती थी, और वो आदत मेरी ऐसी पड़ी कि आज तक नहीं छूटी। और अब मेरे से बैठ के बात होती नहीं है। मैं जब भी फोन पे बात करती हूँ मैं वॉक करके ही करती हूँ। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पार्क जाती थी और अभी भी जाती हूँ। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने तब फॉलो करी थी, अभी भी फॉलो करती आ रही हूँ। और घर के काम मैं खुद से सारे करती हूँ। तो अभी भी जो बॉडी को एक्टिव रखने का तरीका जो मैंने पहले फॉलो किया था वो मैं आज भी फॉलो करती हूँ, सो दैट अभी भी मेरा जो वेट है वो मेंटेन रहे। काफी दिनों से मैंने अपना वेट मेजरमेंट किया नहीं है कि कितना हो गया है, बट उस टाइम पे मैंने 10 kg लूज किया था। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। और लास्ट में मेरा पर्सनल फेवरेट स्टेप, आप बहुत सारा पानी पीजिए। पानी बहुत जरूरी होता है। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस ड्यूरेशन भी आपकी बॉडी का हाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी है। आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी पानी पीना बहुत जरूरी है। गर्म पानी पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पानी से क्या होता है कि जितना भी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो जाता है, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। तो दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए। बहुत ज्यादा भी नहीं पीना है, बहुत ज्यादा भी जो पानी होता है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है वो 2 से 3 लीटर होती है। तो 2 से 3 लीटर आप पानी दिन भर में जरूर पीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने वेट लॉस में। जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो उस टाइम पे मैं बहुत पानी पीती थी, मैं अभी भी पीती हूँ। तो ये जो हैबिट है मेरी वो अभी भी कंटिन्यू है। तो ये चीज आप भी जरूर करिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी वेट लॉस जर्नी में। तो ये थे वो 6 स्टेप्स जो मैंने फॉलो करे अपनी वेट लॉस जर्नी में। इनको आप भी डेफिनेटली फॉलो करिए और पूरी ऑनेस्टी के साथ करिए। आपको जरूर हेल्प मिलेगी अपने वेट लॉस में। एक जरूरी बात लास्ट में जरूर मैं बताना चाहूंगी कि 9 महीने में आपने बहुत सारा वेट गेन किया है। ये फैट जो होता है वो रिजिड होता है, वो इजीली नहीं जाने वाला है। तो आप बहुत जल्दबाजी मत मचाइए, आराम से अपने मदरहुड को एंजॉय करिए, बच्चे के साथ एंजॉय करिए, उसके साथ खेलिए कूदिए। धीरे धीरे करके आपका वेट कम हो जाएगा। मैंने भी यही किया था, मैंने भी बहुत आराम से किया था। मैंने कोई बहुत जल्दबाजी नहीं मचाई थी। आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगी। इसके अलावा आने वाले कुछ वीडियोस में भी मैं आपसे पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में ही बात करूंगी। तो आगे की वीडियोस भी आप देखना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल लगा आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। फ्रेंड्स फैमिली में अगर कोई है जिसको वेट लॉस की जरूरत है वो या वो प्लान कर रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन को भी जरूर हिट करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में वेट लॉस के लिए कुछ नए तरीके बताने के लिए, कुछ नए टिप्स बताने के लिए।